गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र श्री के यादव। आप देख रहे हैं ला गुरु। मेरे प्यारे मित्र, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और मेरे इस चैनल को नंबर 1 चैनल बनाइए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या क्या करने चाहिए, क्या क्या नहीं करने चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग में। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं कि प्लीडिंग में क्या क्या करने चाहिए, सम बच क्या करने चाहिए, क्या आवश्यक होता है करना प्लीडिंग में, सॉरी ड्राफ्टिंग में। तो ड्राफ्टिंग में सबसे पहली चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि रिड्यूस द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू सिंगल वर्ड। मतलब ज़्यादातर करके जो आप बड़े बड़े वर्ड लिखते हैं रिड्यूस करें और सिंगल वर्ड में उसे लिखने का प्रयास करें। दूसरा, यूज सिंपल वर्ब फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो आप बड़े बड़े वर्ड्स लिखते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड लिखते हैं, उसके लिए सीधे से एक सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। एवॉइड राउंड अबाउट कंस्ट्रक्शंस। मतलब किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जो बार बार एक ही चीज़ पर डिपेंड करे। एवॉइड अननेसेसरी रिपीटिशंस। मतलब किसी प्रकार के जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उन सब से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। राइट शॉर्टेज सेंटेंस। मतलब हमेशा किस सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए, शॉर्ट का। ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप अगर ड्राफ्ट बना रहे हैं तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि किसी भी ड्राफ्ट को बनाते समय हमेशा शॉर्ट सेंटेंस जरूर होने चाहिए। लॉन्ग सेंटेंस तो कभी भी प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि लॉन्ग सेंटेंस का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता जितना शॉर्ट का होता है। शॉर्ट में आप किसी भी चीज़ को क्लियरिटी की तरह से लिख सकते हैं। एंड 6, एक्सप्रेस द आइडियाज़ इन फेवर्स वर्ड्स। मतलब अपने उस वर्ड्स को एक्सप्रेस करने चाहिए, हर एक उस वर्ड को डालना चाहिए उसमें जो आपके आइडियाज़ के अंतर्गत आते हैं। प्रीफर्स द एक्टिव टू द पैसिव वॉइस सेंटेंस। मतलब एक्टिव से ज़्यादा आप पैसिव वॉइस सेंटेंस में उस सब चीज़ को रखना बेहद अच्छा माना जाता है। चूज द राइट वर्ड्स। और हमेशा राइट वर्ड का ही प्रयोग करें, कोई भी रॉन्ग वर्ड उसमें ना डालें। मतलब कहने का मतलब है हमेशा लीगल लैंग्वेज डालें, लीगल लैंग्वेज। नो एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंस यू आर राइटिंग। और आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसका आप स्पष्ट तरीके से वर्ड जानते रहें, अन्यथा वो हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप सब समझ गए होंगे कि हमें क्या क्या इसमें करनी चाहिए किसी भी ड्राफ्ट को बनाने में। ठीक है। एंड वो तो था हमें क्या करना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए किसी भी ड्राफ्ट में। मतलब कोई भी अगर हम ड्राफ्ट बनाते हैं तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, किसी अवॉइड करना चाहिए, किसी बचते रहना चाहिए। तो सबसे पहले सम डज नॉट्स, क्या नहीं करना चाहिए। द फॉलोइंग थिंग्स शुड द अवॉइड वाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो यह चीज़ है वो यह बताया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से बचना चाहिए किसी भी ड्राफ्ट बनाते समय। तो उसका अवॉइड टू द यूज ऑफ द वर्ड्स ऑफ सेम साउंड। मतलब एक जैसे वर्ड का प्रयोग उसमें करने से बचना चाहिए। कि जैसे कि आप ले लीजिए वर्ड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि एम्प्लॉयर कौन है और एम्प्लॉय कौन है। बी, when the clause in the documents is numbered is too convenient to refer to any one clause by using single numbers। मतलब हमेशा हर एक क्लास को अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए इन क्लास 2 एबो। जैसे कि क्लास 2 हमने याद दिया, एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास, मतलब उसका सीरियल नंबर होना चाहिए। तीसरा, नेगेटिव इन सक्सेसिव प्रेज वुड बी वेरी केयरफुली एम्प्लॉयड। मतलब कोई भी यदि आप नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हो तो उसमें ये चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसमें कोई सक्सेसिव प्रेज तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ड्राफ्टमैन शुड अवॉइड टू यूज द वर्ड्स लेस दैन और मोर दैन। इंस्टेड ही मस्ट यूज नॉट एक्सीडिंग्स। मतलब
आप जो लेस देन का प्रयोग करते हो या मोर देन का प्रयोग करते हो या इंस्टेड का प्रयोग करते हो, इन सब के स्थान पर आपको सबसे अच्छा नॉट एक्सीडेंट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब आपको मिला जुला करके लेस देन और मोर देन का प्रयोग नहीं करना है। एंड ई, इफ द ड्राफ्टमैन हैज प्रोवाइडेड फॉर ईच of the two positions to happens without each others and also happens without either। मतलब उससे हमेशा each other और अपने either जैसे वर्ड से will not be sufficient इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें ये सभी चीज़ें अच्छे नहीं माने जाते। ही शुड राइट, उसको लिख सकता है either और both, या तो फिर both, इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिख सकता है, बट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द टू इन द अदर क्लास। लेकिन दूसरे क्लास में आइदर वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ईच अदर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप राइटिंग और टाइपिंग करते हैं, ठीक है, राइटिंग के टॉपिक में फॉलोइंग मिस्टेक्स आप जनरली शुड नॉट बी अवॉइडेड, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसको आप हमेशा अवॉइड कर देते हैं, तो उसे अवॉइड कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी टाइप करते समय। जैसे पहला एंड और। जैसे मान लीजिए आपने एक ही वर्ड में एंड और का प्रयोग कर दिया, तो एंड मतलब होता है इसके साथ में ये भी, मतलब पहले के साथ दूसरा, और का मतलब या तो पहला या तो दूसरा। तो यहाँ पर दोनों का अंतर अलग अलग है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एंड या एंड की जगह पर और भी लगा देते हैं, कहते हैं सही है। तो और मतलब बेटा ऑप्शन दिखाता है कि इसकी मतलब हवा ये, तो आपका राइट नहीं माना जाता। ठीक है, राइट नहीं माना जाता, क्योंकि एंड का मतलब होता है एक के अलावा दूसरा, और का मतलब होता है चाहे पहला चाहे दूसरा। एनी एंड माई, तो जानते हैं ना, एनी मतलब कोई भी, माई मतलब सिर्फ मेरा। तो यहाँ इन सब चीज़ों का प्रयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि एनी करेंगे तो ढेर सारे लोग हो जाएंगे, माई करेंगे तो सिर्फ आप अकेले हो जाएंगे। नो एंड नाउ, नो एंड नाउ, नो मतलब जानना, नाउ मतलब अब। अपॉइंटेड और अप्लाइड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, ये सब चीज़ों का अत्यधिक ख्याल रखना चाहिए कि आपको कहाँ पर कौन से सेंटेंस का प्रयोग करना है। तो इसलिए जनरली जो मिस्टेक आपके होते हैं, इन सभी मिस्टेक से आपको बचना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। और हाँ, आप सबके लिए कुछ कहना था, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का प्रैक्टिकल फाइल आपको अपलोड कर दूं, तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और मुझे कमेंट करिए और यह बताइए कि आपको ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का जो प्रैक्टिकल फाइल है वो आपको कब चाहिए। मैं उस पर आपका वीडियो बना दूंगा या आपको वह उसका नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप जा कर के वहाँ से ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग का आसानी से प्रैक्टिकल फाइल तैयार कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए काफ़ी परेशानी भी होती है बहुत से लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको ड्राफ्टिंग एंड प्लेडिंग का, कन्वेंसिंग का, आपको किसी प्रकार की फाइल चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का लॉ से संबंधित, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर वो प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल करा दूंगा। मैं आपका प्यारा मित्र लागुरु। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।